यहाँ पे सब लोग धन्नाट लोग हैं, पैसे से मजबूत लोग हैं, गरीबों की यहाँ कोई सुनता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी क्राइम होता है, कितने भी बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, सब में जाकर रिपोर्ट लिखवाई है। अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, संघर्ष करने वाला हो, संघर्षी हो, दलितों की मुस्लिमों की बात को समझने वाला हो, अच्छा नेक इंसान हो। बहन जी ने गलत टिकट किया उसका काट के, पहले उसका टिकट दे दिया, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए उसने बेचारे ने, फिर उससे दोबारा पैसे मांगे जा रहे थे, तो क्या करता वो? कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता देखता। वो समाज की लड़ाई लड़ता है। ठीक मान लो जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ जुर्म होता है, जिनके हक के लिए आवाज उठाता है। जोर शोर चल रहा है एआईएम से एडवोकेट रवि गौतम जी का। मुझे तो लगता है कि इनका ही पलड़ा सब पे भारी ऐसा क्या कारण है? तो भाजपा का घर है, इसमें कैसे रवि गौतम जी नहीं, ये तो चुनाव है, अल्टा पलटी तो होती रहती है। गाजियाबाद में उपचुनाव करीब आ चुके हैं, सभी प्रत्याशियां पूरी जोर शोर से लगी हुई है। ऐसे में पब्लिक रिपोर्टर की टीम जनता के बीच जाके उनके भी मत जानने की कोशिश करती है। ऐसे में हम एक बार फिर पब्लिक के बीच आए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, क्या है चुनावों का मुद्दा। इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे जनता से। जी, सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। इस क्षेत्र से देखा जा रहा है कि कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी, सपा और बसपा, लेकिन चुनावी समीकरण ये बता रहा है कि पहली बार कि यहाँ जो जोर शोर चल रहा है एआईएम से एडवोकेट रवि गौतम जी का। मुझे तो लगता है कि इनका ही पलड़ा सब पे भारी ऐसा क्या कारण है? तो भाजपा का घर है, इसमें कैसे रवि गौतम जी नहीं, ये तो चुनाव है, अल्टा पलटी तो होती रहती है भाई। आज इसका कल को उसका, ये तो खेल है, कहीं ना कहीं पलटता रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार एआईएम के प्रत्याशी को कोई हरा पाएगा। अच्छा जी, आखिर इनके मुद्दे क्या है ऐसा? क्योंकि भाजपा रेगुलर सरकार में है, आपके प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है महापौर और विधायक, सांसद सब भाजपा के हैं और लगातार जो है विकास के भी काम चल रहे हैं। तो ऐसे में इनका अपना ऐसा क्या मुद्दा है जिसकी वजह से ये जीतेंगे? देखो, ये एक जमीनी आदमी है, छोटे लेवल को लेकर के चलते हैं, हर किसी की समस्या सुनते हैं, हर किसी के उसमें जाते हैं। देखा गया कि कोई भी बड़ा लीडर, चाहे वो भाजपा का हो, किसी गरीब की नहीं सुनता। जैसा कि हम देखते हैं कि ये प्रत्याशी गरीब की भी सुनता है, हर किसी आदमी की सुनता है। जमीनी आदमी है, हर किसी की सुनते हैं। ऐसे जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हम जमीनी, हम पब्लिक के बीच ही रहते हैं। ऐसे में आपको क्यों लगता है? ये गलत बात है। अगर ये प्रत्याशी हमारे ये कह रहे हैं कि हम जमीनी हैं, बीजेपी वाले हैं, बीजेपी का एमएलए, बीजेपी का एमपी, बीजेपी का महापौर है, तो इलाके में लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम तो कुछ नहीं हो रहा है। जनता तो कह रही है कि काम हो रहा है, विकास हो रहा है। में तो नहीं, हम जहाँ खड़े हैं कुछ भी काम नहीं हो रहा। लाइन पार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। सुविधा के नाम पर, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कोई भी चीजें यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है आम पब्लिक को। क्या 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 मूलभूत सुविधाएं यहाँ ऐसी है जो नहीं हुई है? कोई हॉस्पिटल नहीं है, केवल एक लड़कियों के लिए एक स्कूल है। गली मोहल्लों में जा जाकर हम लोगों ने देखा, मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ रहने के बावजूद भी कहीं भी कोई खरंजा नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है। बागों में, विजयनगर साइड में नीचे जितनी कॉलोनियाँ, सब में लीकेज बह रहा है। और यहाँ एमपी भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है, महापौर भी बीजेपी की है। तो हम इस बात को दिमाग में रहते हुए हम इस बार। अच्छा, तो आपको लगता है कि रवि गौतम जीतेंगे तो ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? हाँ, ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आदमी जमीनी है और रात को 12 बजे उस आदमी को फोन करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास रात को 12 बजे आ जाए। रवि गौतम जमीनी है, जनता के बीच रहते हैं। इससे पहले जो जीते हैं वो जनता में आए ही नहीं, ऐसा है क्या? देखिए, होता क्या है कि एक्चुअल में जो मामला है यहाँ का, गाजियाबाद में लाइन पार क्षेत्र में समस्या बहुत है। यहाँ पे सब लोग धन्नाट लोग हैं, पैसे से मजबूत लोग हैं, गरीबों की यहाँ कोई सुनता नहीं है। आप अगर जो चलना चाहें तो मैं आपको कई चीज़ें यहाँ पर रूबरू करा सकता हूँ। देखिए लोगों की कितनी बुरी स्थिति है। लाइन पार क्षेत्र में एक एरिया आता है रेड क्वार्टर, उसमें आप एक बारी मेरे कहने से जाके देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। क्या वो गाजियाबाद में नहीं है? क्या वहाँ के एमएलए एमपी नहीं है? उन लोगों की कौन सुनेगा? तो मेरा तो मानना यही है कि एक बारी, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 साल तो इन लोगों को हो गए हैं संघर्ष में लगे, तो एक बारी जमीनी स्तर आदमी को भी आप चुन के देखो। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? किसके मेरी नजरों में तो पल्ला भारी क्या है, बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को ऐसी बात नहीं है कि, मगर टक्कर का जो मुकाबला इस बार देने जा रहे हैं रवि गौतम।
जमीनी स्तर पर इन्होंने काम किया है। और बाकी देखो जनता क्या मानती है, मेरा मानना तो यही है, एक बार आप कहीं ना कहीं गरीब आदमी का भी साथ देखे। कई वर्षों से बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया गाजियाबाद में। गाजियाबाद की पांच विधानसभा सीट पे बीजेपी के विधायक हैं कई वर्षों से, साथ ही साथ यहाँ के सांसद भी हैं। ऐसे में रवि गौतम के लिए कितना मतलब संघर्षशील हो जाएगा उनको उनके किले में जो है अपना सेंध लगाना। तो देखो, ना हराने वाली बात तो एक दूसरी है, मगर इस बार बीजेपी खूब अच्छी तरीके से देखेगी कि लोग जब तक ये मजा लेते हैं ठीक है, उसके बाद में इन पे ना कोई काम आता है, ना कोई किसी के घर जाता है। लोग गरीब लोग रोडों पे परेशान हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो इस बार बनेगा माहौल, और रवि गौतम मेरे हिसाब से तो जीत के ही है। क्या है जनता का मूड इस बार, कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जो गरीबों के लिए कुछ सोचे समझे, गरीबों के साथ मिलजुल के चले, गरीबों की समस्याओं को समझे। हमारे हिसाब से तो अब पहली बार रवि गौतम जी खड़े हो रहे हैं, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि एक बार में भी मौका दे दिया जाए रवि गौतम जी को। रवि गौतम के अलावा भी तो और भी कई प्रत्याशी हैं अन्य पार्टियों को, बीजेपी के अलावा अन्य सतपाल चौधरी भी हैं आजाद समाज पार्टी से, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी क्राइम होता है, कितने भी बलात्कार हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, सब में जाकर रिपोर्ट लिखवाई है। कोई गया किसी पार्टी का नेता वहाँ पे लिखवाने गया, अखिलेश गए हो, यादव गए हो, राहुल गांधी गए हो, भाजपा का कोई भी कैंडिडेट गया हो, बताइए कोई गया हो? आपको कैसा लग रहा है इस बार गाजियाबाद से किसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है? भाई जो सही कैंडिडेट है उसको वोट डाले, जो जमीन पर काम कर रहा हो, कैसा कैंडिडेट जो अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो। रवि गौतम भी ये कहते हैं यहाँ पे वो भी रेगुलर गलत किया, टिकट काट के, बहन जी ने गलत टिकट किया उसका काट के, पहले उसको टिकट दे दिया, 50 लाख रुपए खर्च कर दिया उसने बेचारे ने, फिर उससे दोबारा पैसे मांगे जा रहे थे, तो क्या करता वो? कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता देखता। 50 लाख 50 लाख इज्जतदार जो आदमी होगा क्या करेगा? उसने पार्टी के लिए 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक, नामांकन होते ही। उसके बाद क्या नाम है, 50 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। वो भी 50 लाख रुपए क्यों मांगे जा रहे थे? जो मुकदमे वो समाज की लड़ाई लड़ता है, ठीक, मान लो जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ जुर्म होता है, जिनके हक के लिए आवाज उठाता है। 2 अप्रैल को आरक्षण SC/ST एक्ट खत्म किया जा रहा था, उसकी आवाज उठाई जब मुकदमा हुआ। बसपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मार दिया गया था चाकू से, दिल्ली में वो आंदोलन करा साउथ में, तो वहाँ एक वो था, और एक और कोई धरना प्रदर्शन समाज के लिए करा था, उसके तीन मुकदमे थे, जिसके 30 रविदास के, तो उसके लिए 30 लाख रुपए बसपा से मांगे जा रहे थे। बताओ क्या वो मतलब जो आदमी समाज की लड़ाई लड़े, जो आदमी 14-15 साल से समाज में काम कर रहा है, तुम उससे पैसे की डिमांड कर रहे हो? भाई वो आदमी लोगों से घर घर जुड़ता है। रात अभी भी 2 दिन पहले एक घटना बागों में घटती है, रात को 12 बजे उनके पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे SC समाज के साथ ये अत्याचार हो गया। वो आदमी खड़ा हो गया, ना तो वो जाति देखता ना धर्म देखता। आपको पता होगा कैला भट्टा में मुस्लिम समाज के नबी साहब जो है उनके लिए अपशब्द कहे गए थे, तो वो मुस्लिम समाज के लिए भी वहाँ प्रदर्शन करा, जिसमें 12 दिन वो जेल ले गए। वो दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, OBC वर्ग के साथ, सबके साथ वो आदमी खड़ा हो जाता है, ठीक है, सबके साथ खड़ा होता है। उसका मतलब है कि गलत के खिलाफ खड़ा होता है वो आदमी। ऐसे आदमी जो जुर्म के खिलाफ खड़ा है उसके साथ जाइए। बाकी के प्रत्याशी हैं जो उनके खिलाफ खड़े होने वाले नहीं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, स्टेट में नहीं कर रहे हैं, एक में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। क्राइम कहाँ ना हुआ है, कहाँ बलात्कार नहीं हुए, कहाँ बदतमीजी नहीं हुई है। आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वोट देंगे या रवि गौतम को देंगे? हम तो चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। अच्छा, जो जमीन से जो अत्याचार के खिलाफ खड़ा है। तो रवि गौतम भी तो अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, जनता में खड़े हैं। उसको क्या करें? जब टिकट लेने गया उसको टिकट में, जब उसको टिकट काट दिया उसको बेचारे का। चलो बसपा ने नहीं दिया, दूसरी पार्टी ने तो दिया, दूसरी पार्टी ने उसको समझा, उसने तो दिया टिकट। भाई अपनी वोट की आजादी है, लोकतंत्र देश में, भारतवर्ष में, जो जिसको चाहेगा उसको देगा, जो जिस कैंडिडेट को पसंद करेगा उसको वोट देगा वो, सीधी बात। देखो भैया, हम रवि गौतम जी के साथ हैं, ठीक। जब से उनका टिकट बसपा ने कटा, तो बसपा के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जो उन्होंने 2 महीने काम करके जो लोग नाराज चल रहे थे बसपा की कार्यशैली थे या बसपा में जो दलाल है उनसे, ठीक है, उन सब लोगों को बनाया, तो आज वो सब वोट बैंक जो उन्होंने इकट्ठा करा था वो बिखर गया है बसपा से। मुद्दा ये है, रवि गौतम जी के साथ है कि ये तो कह रहे हैं कि हम रवि गौतम को देंगे, आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। क्या उनका जो प्रत्याशी है वो इस लायक नहीं है कि चंद्रशेखर के नाम पे वोट होगा? चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान में SC/ST OBC की लड़ाई लड़ रहा है,
चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं ना, उनका जो प्रत्याशी है उनका तो एक बार आप नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों? कोई इस लायक नहीं है? क्यों सतपाल चौधरी क्यों नहीं है? जब उनको टिकट दिया था क्या बात है? ऐसे तो बहन जी टिकट देती थी, किसी को दे देते, उसी के पीछे सब जो वोट देते थे उनको। वो निकल के देख रही है कभी क्या हो रहा है, कितने क्राइम हुए हैं, मैंने बताया तो है। मायावती का कोई कैंडिडेट गया हो, बीजेपी से कोई कैंडिडेट गया हो, समाजवादी से कोई कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट गया हो जहाँ भी अत्याचार हुए हैं, किसी के साथ हुए हैं, मुस्लिम के साथ हुए हैं, अल्पसंख्यक के साथ, किसी भी SC ST के OBC के साथ हुए हैं। ओनली फॉर चंद्रशेखर आजाद पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। भैया यहाँ गाजियाबाद में जो मुस्लिम समाज है 80% रवि गौतम जी के साथ आ रहा है। उसके बाद जो दलित समाज है, दलित समाज में थोड़ा सा बिखराव है, पर उसमें भी रवि गौतम जी काम कर रहे हैं और उनकी टीम काम कर रही है। उसमें भी हम उन्हें एक माला में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो समीकरण है दलित मुस्लिम का वो बनता है तो उस प्रत्याशी की जीत है। क्योंकि जो जब समस्या जो है सबसे ज़्यादा यहाँ लाइन पार क्षेत्र में दलितों और मुस्लिमों के साथ ही है, उन्हीं के हक छीने जाते हैं, उन्हीं पे अत्याचार होता है, उन्हीं का शोषण होता है, उन्हीं के क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। ठीक, मतदान पार्टी के नाम पे है, प्रत्याशी के नाम पे है? जी दोनों के। किस तरह के प्रत्याशी के लिए मतदान होगा? विकास के नाम पे होगा या प्रत्याशी के अपने चेहरे पे होगा? प्रत्याशी के अपने चेहरे, पार्टी के चेहरे पर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ दलित मुस्लिम पर अगर कोई भी अत्याचार होता है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत संविधान के सब मानने वाले बैठे साहब वही सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं और सबसे पहले अच्छे मसले वही लड़ते हैं। प्रत्याशी हमारे देखो आए हैं मैदान में, प्रत्याशी की बताइए प्रत्याशी क्या? चुनाव है, प्रत्याशी सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, ऐसे में किस तरह के प्रत्याशी को वोट करेंगे आप? प्रत्याशी अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, संघर्ष करने वाला हो, संघर्षी हो, दलितों की मुस्लिमों की बात को समझने वाला हो, अच्छा नेक इंसान हो। अभी तो सारे ही प्रत्याशी ऐसे ही हैं, सारे ऐसे गाँव पार्टी के प्रत्याशी ऐसे ही हैं, सब ऐसे गाँव, सब कोई अंगूठा छाप है, कोई अपना समाज के नाम पे वोट मांग रहा है, संघर्ष के नाम पे मांगे जो भी मांगे, अपने ऊपर वोट मांगे जो उसको वोट देंगे, जो अपने ऊपर वोट, जो पढ़ा लिखा होगा, सिस्टम को समझता हो, अधिकारियों से बात करनी जानता हो, हमारी बात को आगे ले जाए। आप लोगों के मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे तो यही हैं, बस विकास हो, ये हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब खत्म ना हो लेकिन थोड़ी सी कम हो जाए। विकास तो हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है? ये तो बस वहाँ विकास हो रहा है जहाँ अमीर लोग रह रहे हैं, गरीबों की बस्तियों में, मलिन बस्तियों में कहाँ विकास है? गरीबों की बस्तियों में मैं गया हूँ, बिल्कुल खट्टे हैं, ना लाइट है ना कुछ है। जो बड़े भैया हैं रवि गौतम युवा शक्ति दल के, कम से कम 15-16 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो भी गरीब है, बहन है, बेटी है, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दूसरी बात, हाँ, ये जो गाजियाबाद के अंदर है, जो विधायकी का जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर देखो 4-5 जो ये विधायक लड़ रहे हैं, देखो चुनाव तो सब लड़ रहे हैं, मगर ये तो देखो संघर्ष कौन सी विधायक ने करा, कितने वर्षों से कर रहा। अब बात ये नहीं कि किसी की पार्टी का आया, उसे टिकट मिल गया, या चंद्रशेखर भाई ने कह दी नो यू अपना कैंडिडेट है, या किसी बीजेपी की ने कह दी। मगर ये देखो कि यहाँ पे जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी है, कोई भी, मैं नहीं कह रहा तुम रवि भाई को दो या किसी को दो, ये तो देखो कौन संघर्ष कर रहा है। संघर्ष के नाम पे दो, ये मत देखो कि ये हमारे समाज का है या ये उस पार्टी का है। बस यही कहना चाहता हूँ। आप ये थी गाजियाबाद की जनता, आपने सुना, सबका एक ही मुद्दा है, विकास हो, विकास नहीं हो रहा है। सरकार बेशक इतने दिनों से और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और जनता के बीच आते नहीं एक बार जीतने के बाद, तो जो जनता के बीच रहेंगे हम उनको वोट देंगे, जो हमारी सुनेंगे हम उनको वोट देंगे। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।